हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड गुड आफ्टरनून। अब आप बोलोगे कि मैं गुड आफ्टरनून क्यों बोल रही हूँ, तो क्योंकि अभी शायद टाइम हो रहा है 12:30 और 1 समथिंग कुछ। मैंने टाइम देखा नहीं है। इट्स 1। ओह, इट्स 1:34। सी तो आफ्टरनून में इसलिए चालू करी हूँ क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आज मैं वर्क फ्रॉम होम करने वाली थी। आज ऑफिस नहीं गई हूँ तो मैं थोड़ा सा लेट उठी और ऐसे टाइम पे उठी जब मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। तो मैं उठी और मैं मीटिंग में बैठ गई। तो मैं अभी 5 मिनट पहले फ्री हुई हूँ, मेरी मीटिंग ख़त्म हुई है और इसलिए मैं सुबह व्लॉग चालू ही नहीं कर पाई। गुड मॉर्निंग तो रह ही गया हमारा, तो इसलिए डायरेक्ट हम गुड आफ्टरनून से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस मैं अभी फ्री हुई तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। लेट्स स्टार्ट डे 12 चैलेंज ऑफ बीइंग हैप्पी, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हम खुश हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम बिज़ी हैं, पर फिर भी अपडेट देना तो बनता है ना। और मैं ये सोच रही हूँ कि जब जब मैं घर पे रहूँगी, मतलब जब भी मैं ऑफ़िस नहीं जाऊँगी, तो आई गेस मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं। हमने ये व्लॉग स्टार्ट इसलिए करा है क्योंकि हमें 366 डेज़ चैलेंज कंप्लीट करना है और इंस्टाग्राम पे भी मैं सिर्फ 366 डेज़ चैलेंज ही अपडेट कर रही हूँ। यूजुअली मेरी रील्स सारी डे 1 से अभी तक डे 12 तक की गई है। बीच बीच में अगर मैं कहीं जा रही हूँ या कुछ मुझे अच्छा मिल रहा है तो मैं अपलोड कर रही हूँ, वरना हमारा चैलेंज इज़ द मेन प्रायोरिटी फॉर व्लॉग्स ऑल्सो एंड फॉर रील्स ऑल्सो। तो मैंने ऐसा सोचा है कि जब जब मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी तब तब मैं व्लॉग नहीं, मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे कर रही हूँ वैसा ही। क्योंकि मैं घर में रहूँगी, मेरे पास ऐसा कुछ खास बताने के लिए है नहीं क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम चालू है। तो मैं 9 to 6 या 7 तक, कभी कभी मेरी मीटिंग्स लेट भी रहती है, जैसे आज है 7:30 पे जो 8:30 ख़त्म होगी। तो दिन भर का जो मेरा टाइम है वो सिर्फ मेरा ऑफिस में ही जाता है, तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। और हमारा प्रायोरिटी वैसे भी 366 डेज़ चैलेंज कंप्लीट करना है। वो तो मैं आपको अपडेट कर ही रही हूँ कि हमारा डे कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं कभी कभी व्लॉग की जगह पे सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो डालूँगी कि आज का हमारा दिन स्टार्ट हुआ है और आज का हमारा दिन गया एकदम बढ़िया, और द एंड ऑफ द डे कि हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है या नहीं। और अगर सक्सेसफुली कंप्लीटेड है तो वो तो मैं डाल दूँगी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। बट अगर बाय चांस कभी छूट जाता है अपडेट करने का, सॉरी नॉट अपडेट करने का, कभी छूट जाता है ये चैलेंज या कभी ड्रॉप हो जाता है, समथिंग कुछ चीज़ें आ जाती है, तो वो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि अगर ये चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। अदरवाइज़ हम 366 डेज़ चैलेंज को वही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं व्लॉग की जगह पे सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो डालूँगी कि आज का हमारा दिन कंप्लीट सही से हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आई एम नॉट अ व्लॉगर और मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कुछ बताने के लिए, क्योंकि 9 to 6 जॉब वालों के पास ऐसा कुछ कंटेंट नहीं होता। और अभी मैं पूरी तरीके से इसमें आना भी नहीं चाह रही थी, बट मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए, इनोवेटिव किया जाए और ख़ुद के लिए भी किया जाए। तो इसलिए मैं रोज़ व्लॉग डाल रही हूँ। बट अगर किसी दिन नहीं आए तो समझ जाना कि रात में एक शॉर्ट वीडियो आएगा कि हमारा डे, वॉट एवर डे, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हाँ हाँ भैया, आप चिल्ला लो पहले। वैसे भी जो मुझे रोज़ देख रहे हैं उन्हें तो आदत ही पड़ गई है अब कि मैं कैमरा चालू करती हूँ तो कोई ना कोई तो आता ही है। कभी कचरे वाला, कभी सब्जी वाला, कभी गाड़ी वाला, कभी कौन। आदत पड़ गई है टाले वाला। चिल्ला लो और ज़ोर से चिल्ला लो। तो क्या बोल रही थी मैं, भूल ही गई है भैया के चक्कर में। हाँ तो बताओ, भैया ने सारा डिस्टर्ब कर दिया है दिमाग। एनीवेज सो हाँ, मैं बस इतना ही बोलना चाह रही थी कि मैं अगर व्लॉग नहीं डाला तो मैं रील डालूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ ये सब, आई एम नॉट अ प्रॉपर व्लॉगर, तो ये सब डालना बहुत मुश्किल है। और लोग देखते भी वही हैं, अगर उनको कुछ नया मिलता है तो अगर मैं रोज़ सेम दिखाऊंगी तो कोई देखने भी नहीं वाला है।
तो मेरा मेन मोटिव ये है कि लोग मोटिवेट हों और सीखें कि खुश रहना ज़रूरी है, और हमें भी ऐसे कुछ चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में जिससे हमारी लाइफ अच्छी बनी रहे। और मैंने भी इसीलिए ये चैलेंज लिया है, वरना मुझे भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी लेने की और रोज़ रोज़ पोस्ट करने की। तो इससे ये होता है कि जब मुझे पोस्ट करना होता है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, वीडियो एडिट करके जब डालना पड़ता है, तो सुबह मैं फ़ोन लेके बैठती हूँ, मैं कैमरा चालू करती हूँ और व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। दिन में जब मुझे टाइम मिलता है कि आज मैंने क्या किया, आज क्या हो रहा है, मैं खाना खा के आई हूँ, ये वो फलाना फलाना, तो उसमें टाइम निकल जाता है। तो आपका जो फ्री माइंड हो जाता है ना, जो कि आप खाली बैठे हो और आप सोच रहे हो, आपकी वो वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है कि आपको ये याद रहता है कि यार मेरे को इंस्टाग्राम पे रील डालनी, अरे मेरे को यूट्यूब पे वीडियो एडिट करके पोस्ट करना है रात तक, मेरा आज व्लॉग जाने वाला है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब जब ये सब चीज़ें होती हैं तो आप बिज़ी हो जाते हो, और बिज़ी हो जाते हो तो आपका जो दिमाग है वो फालतू चीज़ें सोचता नहीं है, एनजाइटी डिप्रेशन वगैरह वाली चीज़ें आती नहीं है, और आप खुद मोटिवेटेड रहते हो कि खुश रहना है। और जैसा कि आपको पता है, बीच में एक बार मेरी कार पे हल्का सा जो डेंट आया था। मुझे बहुत प्यार है मेरी गाड़ी से, पर फिर सोचा कि जो चीज़ें हो गई है उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, गलती भी अपनी है और दूसरे की भी होती तो हम क्या कर लेते। तो हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और हमें अपनी खुशी खुद ही ढूंढनी पड़ती है। तो इट्स बेटर कि हम अपने आप को खुश रखें। अगर ये चैलेंज नहीं लिया होता तो मैं पता नहीं क्या करती, मैं अभी तक उस बात का सदमा मना रही होती कि मेरी कार मेरे कारण ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इसलिए मोटिवेटेड रहें। मैं खुद भी रोज़ खुद को बहुत मोटिवेट करती हूँ, और थोड़े टाइम बाद हमें आदत पड़ जाएगी इस मोटिवेशन की, तो हमें याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि हमें खुश रहना है। सो कुछ दिन की आदत है, 21 डेज़, 45 डेज़, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, कुछ तो लगेगा, बट एट द एंड हमें आदत हो जाएगी और हम अपनी लाइफ इन्जॉय कर पाएंगे। दिस इज़ द मेन मोटिव कि हम अपनी लाइफ इन्जॉय करें, क्योंकि आजकल की जनरेशन में हम इन्जॉय तो कुछ नहीं कर रहे। जो भी है सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखावा चल रहा है कि हम बहुत खुश हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, बट अगर सच में देखा जाए तो कोई खुश नहीं है, इट्स जस्ट फेक। तो हमें सच में अगर खुश रहना है तो खुद की लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो मैं मेरी लाइफ में ला रही हूँ। और आज है 12th डे। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना आगे आ पाऊँगी 12th डे तक भी, बट मैं आई हूँ, तो ज़रूर कुछ तो बात है। और अगर मैं कर पा रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट दैट टफ। अगर आप ठान लो कि मुझे करना ही है तो यू कैन डू इट। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं शाम को आपको अपडेट करूँगी और ये वाला व्लॉग आपके पास तक पहुँच ही जाएगा शाम तक। सो मिलती हूँ शाम में। और अभी टाइम हो रहा है 4। सो हमारा आज का दिन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, तो थोड़ी देर में हम डालेंगे डे 12 सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो आज का दिन हमारा ख़त्म हो चुका है, अभी बज रही है 9। सो बस खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो डे 12 हमारा होता है ख़त्म, और कल से शायद मैं शॉर्ट वीडियो डालूँगी, गुड मॉर्निंग एंड डे कंप्लीटेड सक्सेसफुली वाला, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था। और फिर से पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा आप लोगों को शायद, पता नहीं रात में क्या हो जाता है, अपने आप नॉइज़ आने लगती है, दिन में कुछ नहीं होता। सो व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं कल। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।